विकास हुआ है। हम लोगों ने देखा है, योग्य तो बनना पड़ेगा, नौकरी लेना है। देखिए, बेगूसराय की जैसे ही बात करते हैं तो एक शब्द दिमाग में आता है, मिनी मॉस्को। जी हाँ, अपनी विचारधारा के लिए और अपनी वामपंथी विचारधारा के लिए खासकर बेगूसराय जो है वो मिनी मॉस्को के नाम से जाना जाता था। लेकिन भैया अभी जो है तमाम तरह की बातें हैं, देश की अपनी भी राजनीति है। ऐसे में लोग बेगूसराय के क्या मन बना रहे हैं और लोग जो है किन मुद्दों पर इस बार वोट देने वाले हैं? देखिए, मैं कुछ बोलूं उससे कबल न्यूज 18 के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस चिलचिलाती धूप में आप लोगों ने जनता की सुधि लेने का काम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है भैया, है ना? हाँ, तो इसमें अभी जो है सो माननीय मोदी जी के विचारधारा से हम लोग हैं, उनके कार्य से हम लोग प्रेरित हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि जैसे ही बेगूसराय की बात करते हैं ना, तो बेगूसराय में तमाम तरह की चीजें भैया, यहाँ पे लोग स्वतंत्र विचारधारा के लिए जाने जाते हैं ना, वामपंथी विचारधारा के लिए खासकर। तो यहाँ पर इस बार क्या लगता है भाई, अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं गिरिराज सिंह, तो हनुमान जी इस बार बेड़ा पार लगाएंगे कि दूसरे वाले महागठबंधन से? सर्वप्रथम तो बात है कि हनुमान और राम, इस देश में भारत में सब हनुमाने हैं, सब रामे हैं। इसलिए कन कन में राम। हाँ, कन कन में राम है। सबसे पहली बात रोजगार की बात होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जो हर जाति, हर धर्म, हर लोगों के लिए जरूरत है। नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार आए और अभी भी लोकतंत्र को जो है इनसे बहुत नुकसान होगा, संविधान को बहुत नुकसान होगा, इस तरह की बातें भी विपक्ष की तरफ से जो है वो आती है। इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों को नजर आती है जनता के तौर पर? मेरा एक ही अपील होगा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 100% मतदान करें, क्योंकि मतदान का स्तर भैया बिहार में बड़ा गिर गया था पहले चरण में। दूसरे चरण में हालांकि थोड़ा देखा गया, लेकिन तो ये हमको लगता है अफसोसजनक है। यही अपील करेंगे। हाँ जी भैया, ये जो संविधान वाला जो बात था मेरा अधूरा रह गया, ये संविधान क्या सही में खतरे में पड़ जाएगा क्या अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आते हैं? तो तीसरी बार आएंगे तो और मजबूत होगी संविधान। हाँ, लोकतंत्र गलत बोल रहे हैं, लोकतंत्र के अधिकार को जो है वो छीन रहे हैं, ऐसा कहा जाता है विपक्ष की तरफ से। बोल रहा है ऐसा बात। मूर्ख कैसे बोल रहे हैं? विपक्ष के इतने बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। हम नेता को जानते पहचानते हैं। जानते पहचानते हैं, तो नेता को पहचाना लेकिन बड़ा भी विद्वान नेता में से है। हाँ, अपना नाम शायद उसके बाद सीखे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद। हम BA ऑनर्स करके बेरोजगार घूम रहे हैं, तो सबको सरकार एक साथ कैसे नौकरी दे देगी? हाँ, जो 80 साल से नहीं हुआ वो 10 साल में कैसे हो जाएगा? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए नौकरी की बात आई है तो एक सवाल जो है जो बार बार हम लोग सब पूछते हैं कि भैया बिहार में जो है, बिहार कहें या भारत कहें, तो एक स्वरोजगार का बड़ा मोदी जी प्रचार करते हैं। उस स्वरोजगार की लहर क्या यहाँ तक पहुँची है कि नहीं? क्या स्वरोजगार की तरफ यहाँ के लोग बढ़ रहे हैं? रोजगार समस्या 1950 से ही रहा है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन धरातल पे तो कोई सच्चाई नहीं है। जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हो रहा, जितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा, जितना जिस हिसाब से उस क्षेत्र में आप सोचिए सरकारी स्तर पर नौकरी नहीं है, लेकिन और जो देश का जिस हिसाब से विकास हो रहा है, GDP बढ़ रहा, उस हिसाब से और क्षेत्रों में नौकरी का सृजन हो रहा है। देखिए, हम जब रोजगार की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है ना भैया? वो हर वो साधन जिससे जो है एक आदमी अपने आय का जो है वो प्रबंध कर सके, अपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से जो है कमा सके। ऐसा नहीं हो कि पढ़ा ज्यादा है और कमाई कम हो रही है, ऐसा नहीं हो। हमको लगता है कि ये सारा जो है रोजगार के अंतर्गत आएगा। तो क्या इस तरह की व्यवस्था बेगूसराय में देखने को मिल रही है? कहीं नहीं देखने को मिल कुछ भी नहीं। आप बैंक में जाइए लोन लेने के लिए, देखिए जो छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उनको कितना लोन मिलता है। अच्छा, तो सरकार इतना जो प्रचार करती है कि हम ये लोन दे रहे हैं, ये सब ऐसे ही है? सारा मीडिया को मैनेज करके अपना दिन भर टीवी खोलिए दिखाते रहेगा, जो मोदी जी, अमित शाह दिखाते रहेगा। वो ऐसा धरातल पर नहीं। अच्छा, विपक्ष से क्या क्या उम्मीद है भैया? क्या क्या बदलाव विपक्ष जो है बेगूसराय में लेके आएगा? विपक्ष यहाँ आएगा तो ये जो रोजगार की व्यवस्था करेगा। इस बार सुने कि यहाँ कन्हैया कुमार के साथ भी खेल हो गया। कन्हैया कुमार आए थे, अब वो चले गए, दल भी बदल लिए अपना। तो कन्हैया कुमार तो सुने थे बड़ा स्ट्रांग उम्मीदवार थे, तो फिर कैसे उनको लटका दिया गया? कुमार स्ट्रांग उम्मीदवार थे तो वो जहाँ थे वहाँ रहे नहीं ना।
वो तो चले गए दूसरे जगह। हाँ। अब तो जहाँ है तो महागठबंधन में नहीं जी। महागठबंधन में है तो जिस दल में अलग अलग दल है ना, हाँ। अलग अलग दलों को मिला करके महागठबंधन बना। अच्छा, महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है बेगूसराय? बहुत जो महिला पढ़ी लिखी है उसके लिए, जो अपने पर आत्मनिर्भर है उसके लिए सुरक्षित है। जो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो भी अब आगे बढ़ गई है। और गांव में, समाज में अब आगे आके अपना अपना रोजगार कर रही है। बैंक के थ्रू ही GLG आ गया है, उसके द्वारा रोजगार कर रही है। सुरक्षित है, हम तो बहुत महसूस करते हैं कि काफी सुरक्षित है। अच्छा, देखिए हम लोग बदलाव की बात कर रहे थे बार बार, और ये चाह रहे थे कि देखें कि कितना बदलाव हुआ है, कितनी चीजें बदली हैं। और खासकर अगर चीजों की बात करें तो भैया 10 साल की पूरी बात करते हैं ना। 10 साल में देश में क्या हुआ, 10 साल में हमारे संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ, दोनों चीज देखेंगे, है ना। सिर्फ देश के बदलाव पे भी नहीं जा सकते और सिर्फ संसदीय क्षेत्र के बदलाव पर भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर 10 साल में कितना कुछ बदला है भैया, और हमारे देश में कितना कुछ बदला है? 10 साल में तो यहाँ तो कुछ विकास वैसा नजर नहीं आ रहा है कि कुछ जनता के लिए कुछ हुआ हो। हाँ। हम आम जनता के नाते तो कुछ वैसा नहीं लग रहा कि विकास हुआ। सड़क चौड़ीकरण हुआ है, सड़क पहले नहीं था। हाँ। बहुत विकास हुआ है, सड़क काफी हम लोग को चौड़ा मिला है। नल जल योजना से काफी लोग प्रभावित हैं। हाँ। विकास हुआ है, और इस बार मोदी सरकार मोदी सरकार करने के लिए तो कुछ अलग चीज है, लेकिन बेरोजगारी का दशा देख ही रहे देश में क्या हाल है। और जितना बात बोले थे सब झूठे बात निकला। चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो जाए, चाहे रोजगार की बात हो जाए, चाहे जो भी है, हर एक चीज जुमला नजर आ रहा है। उनका विकास कहाँ हो पाया? मतलब राख जी, राख खाते हैं। राख खाते मतलब राख नहीं खाते समझ हैं। पाए। बगल में NTPC है, थर्मल है, उसके हवा पे टोटल प्रदूषण उसके घर घर में छाए भर गया है। बेगूसराय का कांवड़ झील था, जो कि राष्ट्रीय पैमाने पर है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। गरहारा यार्ड का यहाँ जमीन खाली रह गया, विकास नहीं हो पाया। जितना बड़ा हम तोप लाए थे ना, वो खुश हो गया। तोप खुश हो गया। देखिए, तोप तो ये बम है, बम, एटम बम। गिरिराज सिंह एटम बम है, समझे, ब्लास्ट के लिए जाने जाते हैं। ब्लास्ट के लिए जाने जाते हैं। आज बेगूसराय में बता रहा हूँ मैडम, आप पटना से आप आ रही होंगी, पहले भी आप आई होंगी। जब पुल टपी होंगी तब आपको लग रहा होगा ये बेगूसराय। ये बेगूसराय में नरेंद्र मोदी ने श्री बाबू के बाद 70 साल में कांग्रेस ने बेगूसराय को कुछ नहीं दिया, श्री बाबू ने दिया। और उसके बाद अगर कोई दिया तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। आज 7,000 करोड़ बिहार में कोई जिला आप बता दीजिए जहाँ 7,000 करोड़ का निवेश हुआ होगा। वो फर्टिलाइजर बंद पड़ा था, आज वो चालू हो गया। NTPC, थर्मल, क्या नहीं दिया बेगूसराय में। 6 लेन पुल बन रहा है, रेल का अलग, सड़क का अलग, फ्लाईओवर, ये चौड़ीकरण सड़क, क्या चाहिए। अच्छा, बिहार में जो है भैया, ये हमेशा बात उठती है कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, है ना। हालांकि चलेगा किसी का जी, फ्लाईओवर बनने से पेट चल जाएगा। वो पशुपालन मंत्री थे, वेटनरी कॉलेज खोल देते थे। हम मान लीजिए मवेशियों की इलाज होता, लोग उसमें नौकरियों करता। तो वो सब तो हुआ नहीं। फ्लाईओवर तो ऑल इंडिया में बन रहा है। जी भैया, फ्लाईओवर से कोई फायदा नहीं है। फ्लाईओवर जब तक यहाँ का मेडिकल कॉलेज आए, को बार नहीं बना। फ्लाईओवर करें, आप पटना से आ रहे हैं, अगर आप जाम से बिना मुक्ति किए हुए जल्दीबाजी में पहुंच गए बेगूसराय, तो आप धन्यवाद किसको देंगे? मोदी जी को देंगे। ये फ्लाईओवर उनका दिया हुआ है। तो भैया का कहना है कि फ्लाईओवर से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। आप रोड पे चलते हैं, रोड अगर अच्छी है तो वो रोड जनता को भाता है। तो नहीं भैया, बहुत में भी बना हुआ है, तो बेगूसराय में थोड़ी वो भी नरेंद्र मोदी ही बना है ना। अरे तो हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं ना, बेगूसराय का कुछ काम नहीं। हाँ जी भैया, केंद्रीय फ्लाईओवर से क्या आम जनता को कोई फायदा नहीं है। देखिए, विकास फायदा तो है, लेकिन बेसिक फायदा क्या होना चाहिए? भूखे पेट न होए गोपाला। अगर आपको रोटी नहीं मिलती है और आपको हवाई जहाज की बात करें, तो यहाँ तो लोग रोटी खोज रहा है, यहाँ लोग रोजगार। भैया, बेगूसराय में रोटी नहीं मिल रही है? बेगूसराय में रोटी मिल रही है, लेकिन जो रोड मैप है हम लोगों को जो लगना चाहिए, उस तरह का विकास का मतलब क्या? मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। क्या उस तरीका से हो रहा है? दिल पे हाथ रख के लोग। अच्छा, गिरिराज सिंह से कितने खुश हैं? एको पैसा नहीं, कुछ लोटा में अपनी जगह वोट 50,000। अच्छा, तो एक बात बताइए, विकल्प नहीं मिल रहा आपको। विकल्प है, गिरिराज सिंह से आप ना खुश हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से आप कैसे ना खुश हो सकते हैं? कहाँ हम कुछ कितने को मुद्रा योजना में लोन दे दिए। आप किसको बेरोजगार कहते हैं? बेरोजगार वो है जो बड़ा बड़ा गले में सिक्की लगा के एंड्रॉइड वाला मोबाइल लेके चलते हैं एसी से, वो बेरोजगार कहलाते हैं। बेरोजगार से चलिए, वो बेरोजगार है देश के। बेरोजगार लगा दे रहा है। क्या सबको आप उसी कैटेगरी में डाल दीजिएगा? अच्छा भैया, मेरा एक छोटा सा
सवाल है कि नोटा में काहे दबाना चाहते हैं। मान लिया जाए दूसरे उम्मीदवार अब अवधेश कुमार राय है यहाँ से, तो उनको काहे नहीं पसंद कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप नोटा में दबा दिए है ना, नोटा में मान लिया जाए 10 में से 5 वोट गया है ना, 3 वोट किसी को गया, 2 वोट किसी को गया, तो नोटा वाला नहीं जीतेगा, वो जीतेगा उसमें से जीतने से ज्यादा वोट मिलेगा। ऐसे तो वोट बर्बाद होगा ना, होगा तो भैया वोट बर्बाद कर देना नोटा में दबा के कितना सही है ये बताइए। सही तो नहीं है, लेकिन जनता में मनहूस है जनता। ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है। हाँ। चुनाव कई स्तर का होता है। नगर पालिका का काम है स्थानीय लेवल पर नाली रोड छोटे छोटे कामों को करना। हाँ। उसके बाद विधायकों का काम है बिल्कुल उससे बड़े रोडों का काम करना, और देश के जो प्रधानमंत्री उनका है बड़े बड़े योजना को करना। हाँ। इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ। हमारे बहुत सारे साथी कहे बेरोजगारी की बात किए, रोजगार की बात नहीं किए। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं, देखना है तो टोला के अंदर जाइए, जिसको दलित बस्ती कहते हैं वहाँ जाइए। हाँ। क्या है वहाँ पे ऐसा, मैं बताता हूँ। बिल्कुल 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 बताइए। 10 साल पहले आज आप दलित बस्ती के अंदर जाइए, जिसकी रोना रोते हैं सभी लोग। हाँ। और एक घर में आप जाइएगा तो 1 लाख की बाइक लगी मिलेगी। कहाँ से? मैं बताता हूँ कहाँ से ना। हाँ। मैं बताता हूँ। बताते उनके जाइए। कान में झुमका लटका हुआ मिलेगा। अरे बाप रे। खपरा मकान जो था फूस का, हाँ। तो पक्का मकान बनाया, कहीं बना दिया। कैसे बना दिया जी? सरकार सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए फिर कैसे बना लिया। हाँ, बोलिए बोलिए। आज जिला हम बेगूसराय की बात करते हैं। बेगूसराय में कम से कम 25 फाइनेंशियल बैंक है। हाँ। जो छोटे छोटे लोन हर परिवार को स्वरोजगार के लिए दे रहा है। मुद्रा लोन जो मिल रहा है। मुद्रा लोन नहीं। हाँ। छोटी जो फाइनेंशियल लिमिटेड फाइनेंशियल बैंक अच्छा, है, वो अच्छा। कम से कम जिला के अंदर 25 बैंक होगी। हाँ। और हर छोटे छोटे लोगों को 30,000 से लेके 3 लाख तक का लोन मुहैया करा रहा है। हाँ। और छोटे समाज के लोग, हाँ। जिसको गरीब तबका कहते हैं, हाँ। अनुसूचित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, हाँ। वो परिवार आज सामंती जो 10% इंटरेस्ट लेते थे, हाँ। आज वो उस बैंक का कर्जा भी तोड़ रहा है। 10% जब लोन लेता था, जिससे उसको अपना घर लिखता था, आज घर लिखने की परंपरा खत्म हुई। केंद्र सरकार की जो योजना आई, जो छोटी छोटी बैंकों को जो उन्होंने लाइसेंस दिया, उसके माध्यम से उस समाज के लोगों ने जो उसका लाभ लिया, आज उसका घर गिरवी किसी रजिस्ट्री नहीं करवा पाता है। आज वह किस्ती के दर पर वो उसको तोड़कर सूद मूर दोनों तोड़ देते हैं। और अपना विकास भी वो धीरे धीरे उससे वो करते जा रहे हैं। इसको बताइए। सच्चाई भी है, लेकिन जो लोन जो दे रहा है पूरे गांव घर में लेडीज लोग का बैठा के मीटिंग होता वो तो है। समूह वाली चीज है, वो दूसरा है, वो दूसरा है। नहीं बताते वही वाली है। नहीं, ये तो फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हैं ना, छोटे स्तर के जो फाइनेंस बैंक होते हैं। जमीनी स्तर पे जाइएगा, जमीनी स्तर पे जाइएगा, इधर आइए ना। जमीनी स्तर पे जाइएगा तो देखिएगा गांव घर टोला समाज में वही हो रहा है। लेडीज लोग को बैठाया जा रहा है, मीटिंग कराया जाता है, लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ जाके देख लीजिए, अपना परिवार भी चला नहीं पा रही हो किसकी वजह से। हाँ भैया, परिवार भी कह रहे हैं कि मैं कह देता हूँ, अगर पैसा रोजगार के लिए मिला, ये बात किए कि हमने लोन लिया रोजगार के लिए, मैं बेटा को 1.5 लाख की बाइक खरीद के और 60,000 का मोबाइल खरीद कर चलने के लिए दिया। ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। पूरा विकास हुआ है।